दो बाघों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसे मारने के लिए 400 जवान, ट्रैकर टीम, हाथी टीम, पीआईपी, कैमरा ट्रैप ड्रोन, नाइट विजन इमेजिंग यंत्रों का प्रयोग किया गया था और तब उसको मारने में 27 दिन तक का वक्त लग जाता है। एक बाघ जो अपने बाप के डर से जंगल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था और आसपास के लोगों को मारते मारते वह आदमखोर बन गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूं एक दिलचस्प बाघ की कहानी लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। दरअसल हर साल वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है और इसी दिन बाघों को सुरक्षित करने का एक मैसेज भी दिया जाता है। बाघों का संरक्षण काफी चुनौतीपूर्ण भरा होता है। भारत के खासकर बिहार में बाघों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। बिहार में एक जगह है जिसका नाम वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व यानी वीटीआर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां आम आदमी बाघों को जंगल में देख सकता है। उस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या अब तक 54 हो चुकी है। यह घटना है साल 2022 की। तब एक आदमखोर बाघ को मारकर उसके आतंक से मुक्ति दिलाई गई थी। सन 2000 की बात है। इस कहानी को समझने के लिए हम एक नाम ले लेते हैं, जैसे टाइगर 5 की मुलाकात टाइगर 34 से होती है और इसी समय यह दोनों संभोग करते हैं, जिसके चलते टाइगर 34 यानी 34 जो टाइगर 34 होती है वह मां बन जाती है। अब मां अपने बच्चों को बचाने के लिए उनके पिता यानी टाइगर 5 टाइगर 5 से दूर जंगल के एक किनारे रहने लगती है। उन दिनों टाइगर 5 से बचने के लिए कभी गन्ने के खेत तो कभी किनारे के क्षेत्रों में बच्चों को रखा करती थी। इसी दौरान बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, जिसमें चाइल्ड 1 एक दिन अपने मां से यानी टाइगर 34 से बिछड़ जाता है और वह बाघ टाइगर 104 यानी 104 बन जाता है। टाइगर 104 के पिता टाइगर 5 का निवास जंगल के किनारे के क्षेत्रों में था और अपने पिता के डर से टाइगर 104 जंगल के बाहरी इलाकों में रहने लगा था। यह बाघ हरनाटांड के खेतों के अलावा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के राघिया और गोवर्धना रेंज में विचरण करने लगता है। 8 मई 2022 को हरनाटांड के बैरिया कला गांव निवासी अविनाश कुमार पर हमला कर दिया। अविनाश कुमार गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और वह आज भी चल फिर नहीं पाते हैं। 14 मई 2022 को एक 13 साल के लड़का जिसका नाम राजकुमार होता है उसको अपना शिकार बनाता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। सितंबर माह आते आते कई लोगों को वह बाघ जिसका नाम टाइगर 104 था अपना शिकार बनाता है और मौत के घाट उतार देता है। गांव के लोगों के द्वारा इसे महज एक हादसा समझा जा रहा था, लेकिन 12 सितंबर को फिर से यह एक महिला को मार देता है, जिससे लोगों में अब दहशत का माहौल बन चुका था। 12 सितंबर को ही ऑपरेशन बाघ शुरू होता है। टाइगर 104 अब 3 साल का हो चुका था। वन विभाग के 40 वन कर्मियों को तैनात किया जाता है ताकि इस बाघ को वन के अंदर भेजा जा सके। वन कर्मी टाइगर ट्रैकर पग मार्ग के आधार पर ट्रैक कर रहे थे, पर पलक झपकते ही बाघ अपना ठिकाना बदल लिया करता था। 20 सितंबर तक बाघ बचता रहा, लेकिन 21 सितंबर को फिर से उसने हरनाटांड के एक व्यक्ति को अपना शिकार बना डाला, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस घटना को सुनते ही वन विभाग के कर्मियों से लेकर के अधिकारियों तक की नींद उड़ी हुई थी। इस घटना के बाद वन विभाग बाघ को पकड़ने की तैयारी में पूरी तरह से जुट गया और उसे बेहोश कर झारखंड के पलामू टाइगर भेजने की तैयारी शुरू हुई। उस दिन 60 फॉरेस्ट गार्ड, 4 बड़े जाल, 2 ट्रैकुलाइज गन के साथ साथ एक्सपर्ट, 40 सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन के सहारे वन विभाग रेस्क्यू करने की तैयारी में जुट जाता है। उस दिन बाघ को एक डॉट लगा था।
डॉट का मतलब डॉट एक ऐसी पद्धति है या कुछ नशीली पदार्थ है जिसका असर 45 मिनट तक रहता है, उसके बाद उसे होश आता है। लेकिन इसके बावजूद भी बाघ वहां से बच निकलता है और घने जंगलों में छुप जाता है। अब 12 दिन हो चुके थे। 23 सितंबर को बाघ पूरी तरह से दिखाई देता है। तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच बाघ जंगल से निकलता है और खेतों से होते हुए जंगल के दूसरे भाग में घुस जाता है। इस दौरान लोगों ने बाघ का वीडियो रिकॉर्ड किया और इसी रिकॉर्ड किए गए वीडियो से बाघ की पहचान की गई। इस दिन वन कर्मियों की संख्या बढ़ाकर 150 कर दी जाती है। साथ ही बाघ को पकड़ने की सारी व्यवस्थाएं कर ली गई, परंतु बाघ अपना ठिकाना बदलने में माहिर होता है, यानी 13वें दिन भी बाघ का पग मार्ग ढूंढने में ही बीत जाता है। ऐसे करते करते 16 दिन का वक्त बीत गया। 27 सितंबर 2022 को 4 हाथियों की टीम की तैनाती की जाती है। एक मचान बनाया जाता है। शिकारी को शिकार का लालच दिया जाता है। इसके बावजूद आदमखोर बन चुका बाघ 9-2-11 हो जाता है। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर मतलब इस काम का 20वां दिन हो चुका था। इस दिन फिर वन कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाती है और इनकी संख्या 300 कर दी जाती है। वन कर्मियों का रहना खाना यानी सब कुछ कैंप में होने लगता है। रातें पेड़ पर कटने लगती हैं। अधिकारी गाड़ी में बैठे बैठे रात गुजारने लगते हैं और सुबह होते ही बाघ की तलाश शुरू हो जाती है। इस दिन बाघ 24 घंटे में 3 बार अपना ठिकाना बदला था। 21वें दिन की रात यानी 2 और 3 अक्टूबर 2022 को रात में एक मचान बनाया गया। भैंस के मेमने को वहां बांधा जाता है। फिर पूरी तैयारी के बाद भी बाघ वहां से भाग निकलता है। इस दिन वन विभाग ने यह खुलासा करते हुए कहा था कि बाघ डर की वजह से जंगल में नहीं जा रहा। अब तक इस ऑपरेशन में 400 कर्मी लगाए जा चुके थे। 22वें दिन वन विभाग के लिए कई चुनौतियां आई। एक बाघ को रेस्क्यू करना था, दूसरा 2 बाघों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी और तीसरा बाघ से लोगों को बचाना भी था। यह बहुत बड़ी चुनौती थी। 4 अक्टूबर को बाघ ने 10 किलोमीटर चलकर रामनगर पहुंच गया। वहां नवरात्रि का मेला लगा हुआ था और वहीं कुछ दूरी पर अपना डेरा जमा लिया। प्रशासन भी इसके पीछे पीछे लगी हुई थी। मेला में कोई भगदड़ ना हो इसलिए बहुत सावधानी बरती जा रही थी। 5 अक्टूबर 2022 को एक नई मुसीबत वन विभाग के सामने आ पहुंची। दरअसल 4 अक्टूबर की रात जमकर बारिश हो जाती है, जिसके चलते खेतों में पानी लग गया और बाघ के पग मार्क मिट जाते हैं। अब नए सिरे से बाघ को ढूंढना था। तभी 5 सितंबर को रात में फिर से एक लड़की को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया। इधर लगातार हो रहे हमलों से लोग उग्र हो गए थे और इन सब का दोषी वन विभाग को माना जाने लगा था। 7 अक्टूबर यानी 26वां दिन हो गया। इस दिन सुबह वन कर्मियों की टीम ने बाघ को रिहायशी क्षेत्रों में घेर लिया। इसके बावजूद बाघ अभी पहुंच के बाहर था। वह लगातार इस क्षेत्र में घूम रहा था और फिर से एक व्यक्ति जिनका नाम संजय महतो होता है उन पर हमला कर देता है। लोगों ने काफी हंगामा किया, तोड़फोड़ किया, 100 को रखकर प्रदर्शन किया। तब वाइल्ड लाइफ वार्डन पीके गुप्ता ने एक लेटर जारी किया और बाघ को शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया। 8 अक्टूबर को यानी 27वें दिन बाघ को मारने की तैयारी चलने लगी। बाघ को ट्रैक किया जाने लगा। उधर नेपाल से भी टीमें आ चुकी थी। इसी बीच सूचना मिलती है कि बलुआ गांव की एक 35 साल की महिला और उसके 10 साल के एक बेटे को बाघ ने मार डाला। तब पता चला कि बाघ गन्ने के खेत में छिप कर बैठा हुआ है। पूरी टीम तैनात हो गई। करीब 8 घंटे तक ऑपरेशन चला और इसी बीच 3 गोलियां चलती हैं और बाघ शांत हो जाता है। इस घटना के बाद वन कर्मियों समेत सभी अधिकारियों और पर्यावरण प्रेमियों उन सबके आंखों में आंसू थे और इधर अंधविश्वासी लोग मरे हुए बाघ को नोच रहे थे, उनके बाल और खाल निकालने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना के चलते लोगों और प्रशासन के बीच झड़प भी हो जाती है। दोस्तों, यह घटना और बाघ की मारने की कहानी सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से ली गई है।
आपको यह कहानी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। अपना और अपनों के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।